डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष विषय में। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कल हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। 5 होती हैं आपकी: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तीसरी रिएक्शन। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन चलो डाल लेते हैं हेडिंग, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पेपर में आएगा 2 नंबर का सवाल। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। परिभाषा प्लस उदाहरण, काम खत्म, 2 नंबर। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझना। विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए हमें एक टेबल आनी चाहिए, उसको बोलते हैं धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी। धातुओं का क्रम, मतलब कौन सी धातु कितनी पावरफुल है, वो टेबल याद करनी पड़ेगी, तब आप इस अभिक्रिया को समझ पाओगे। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हम आपको बता देते हैं। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक अधिक शक्तिशाली धातु, समझोगे आप। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक अधिक शक्तिशाली धातु एक कम शक्तिशाली धातु को हटा देती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यह एक घर है। ठीक है, यह एक घर है, इसमें 2 लोग रह रहे हैं, आपके ए और बी रह रहे हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति इधर है, सी इधर रह रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बता रहे हैं, जनरल बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 2 लोग रह रहे हैं साथ साथ, एक अकेला रहना है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक अधिक क्रियाशील धातु, मतलब एक अधिक शक्तिशाली धातु एक कम शक्तिशाली धातु को हटा देती है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। कमजोरों को पीट पाट के हटा दे, हट मैं रहने आ रहा हूँ। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये 2 लोग रह रहे हैं, ये और ये अकेला रह रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये सी है, ये बहुत अधिक पावरफुल है, ये अधिक शक्तिशाली है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए कमजोर है, ए क्या है आपका, कमजोर है, और जे क्या है, शक्तिशाली है, ये पावरफुल है। ठीक है, शक्तिशाली। तो ये शक्तिशाली है, सी आपका शक्तिशाली, ए आपका कमजोर है। तो क्या होगा, सी अपनी पावर दिखाएगा, सी क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि ये कमजोर व्यक्ति है, हटा देगा, हट यहाँ से, मैं रहूँगा यहाँ पर। तो इसने क्या, ये शक्तिशाली, ये कमजोर व्यक्ति है, तो इसने क्या किया, इसने ए को यहाँ से हटा दिया। ये सी एक ही जगह पे रहने लगा, और ये बेचारा गरीब आदमी ठंडे के मारे सी के घर में घुस गया, झोंपड़ी में रहता था सी। तो क्या हुआ, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, सी शक्तिशाली था, इसने ए को हटा दिया, एक ही जगह पर ये आकर बैठ गया। तो ये हो ना आपका सी बी, आपका ये कौन आ गया, आपका ए आ गया, कुछ ऐसा बना। तो विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है, इसमें एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, हटा देती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में लिख लेते हैं। अभी हम पहचानेंगे, अब आप कहो हम कैसे पहचानेंगे, ये शक्तिशाली है, ये कमजोर है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, कैसे पहचाने कौन अधिक शक्तिशाली कौन कम शक्तिशाली है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप परिभाषा लिख लें, अभी हम टेबल बनाएंगे। तो आप लिखना, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु हटाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
तो हमने क्या लिखा, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को हटाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप इस उदाहरण को ना लिखें, हम आपके लिए एक उदाहरण लेकर आ रहे हैं, पेपर में आपको बता दें किस प्रकार लिखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया आपका क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, नाम आपको हमने दिखाना सिखाया है। Cu को कॉपर बोला, SO4 को हमने क्या बोला, सल्फेट बोला। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, जिंक से कराते हैं। किनसे कराते हैं, जिंक से कराते हैं। सिमिलर ये रिएक्शन है, इसी प्रकार ये वाली होगी। तो इसमें क्या होगा, जो जिंक है इस कॉपर से लिख दे रहे हैं, Zn आपकी क्या है, जिंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपकी जिंक है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है। तो क्या होगा, जो आपकी जिंक है कॉपर को हटा दे देगी और कॉपर की जगह जिंक बैठ जाएगी और जिंक की जगह कॉपर आ जाएगी। तो आपका क्या बनेगा, आपका ये बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस के कॉपर आपका निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, Zn को जिंक बोलेंगे और SO4 को सल्फेट बोलेंगे। जिंक सल्फेट और आपका ये क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, तो आपको इतना लिख कर आना है पेपर में 2 नंबर में। पूछेगा पेपर में क्या, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप लिखोगे सिंपल, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को हटाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण के तौर पर हमने ये आपको बताया। ठीक है, नोट करें। तो हम कैसे पता करें कि ये धातु इससे अधिक क्रियाशील है, ये नहीं और भी धातु कैसे पता करेंगे, और भी रिएक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, वो आपको टेबल बताएगी कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है। ठीक है, तो हम टेबल लिख रहे हैं, ट्रिक भी लिख रहे हैं साथ में। ठीक है, ट्रिक से याद करोगे इस टेबल को। आप लिखना काशी नाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो काशी से निकल कर आया आपका के मीन्स होता है आपका पोटेशियम। ठीक है, नाश से निकल कर आया आपका Na मीन्स होता है आपका सोडियम। और का से निकल कर आया आपका Ca मीन्स होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, और माली से निकल कर आया आपका Mg मीन्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, आलू से Al यानी एल्यूमिनियम। जरा से Zn, फीके से Fe, पकाता से Pb, है से हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, है से मरकरी, Ag से आगे से Ag, आयो से Au। अब नाम लिख दे रहे। ठीक है, Zn आपका जिंक है, Fe आपका आयरन है, आयरन यानी लोहा, Pb आपका लेड है, लेड यानी शीशा। ठीक है, H यानी आपका क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और Cu यानी आपका कॉपर है, Hg आपकी मरकरी है, मरकरी मीन्स पारा, Ag आपकी चांदी है और Au आपका क्या है, सोना। ठीक है,
तो ये आपकी टेबल है, इसको बोलते हैं धातुओं की क्रियाशीलता सारणी। धातुओं की क्रियाशीलता सारणी। ठीक है, कैमरा नीचे किया गया। ठीक है, ये आपने देखा। तो देखो इस टेबल से क्या मतलब है, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धातुओं की जो क्रियाशीलता है वह बढ़ेगी। मतलब मैं दो धातु उठा लूँ, इसमें से सोडियम उठा लिया, कैल्शियम उठा लिया, ठीक है। अब मैं इनमें से पावरफुल कौन है, तो आप बताओगे सोडियम को। क्यों कि सोडियम कैल्शियम से क्या है, ऊपर है। जो धातु जितनी ऊपर होगी वह उतनी ही शक्तिशाली होगी, उतनी ही क्या होगी, क्रियाशील होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे लोगे तो क्या होगा, क्रियाशीलता क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। क्रियाशीलता बढ़ती है। और ऊपर से नीचे लोगे तो घटेगी। अब मान लो मैं दो धातु उठा लूँ, कॉपर ले लिया और मरकरी ले ली। अब दोनों में बताओ कौन सी अधिक पावरफुल है, तो आप बताओ कॉपर। जो ऊपर होगी वह पावरफुल होगी, जो नीचे होगी उससे वो कम शक्तिशाली होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला एग्जांपल देख सकते हो, जिंक में देखो और कॉपर में देखो, कौन पावरफुल है देख लो। जिंक ये रही आपकी, कॉपर ये रही। तो मैंने आपको बताया था जिंक देखो ऊपर है कॉपर से, तो जिंक पावरफुल है। पावरफुल थी तभी तो इसने कॉपर को हटाया। सीधी सी बात है। कैसे पता किया, इस टेबल से। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो पेपर में आपको सिंपल आपको बस इतना लिख कर आना है, टेबल आपको बस माइंड में ध्यान रखनी है कि हाँ धातुओं की क्रियाशीलता पता करने के लिए कौन सी अधिक धातु पावरफुल है। ठीक है, अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखें अब दिखाई दिया होगा। चौथी रिएक्शन आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझना द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, इसका जो बेस है हम पहले बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देंगे। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। देखो मान लीजिए आपने कक्षा 6, 7, 8 में अभिक्रिया सुनी होगी, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने एक अम्ल ले लिया जो हमारे पेट में पाया जाता है, कौन सा, HCl अम्ल। HCl अम्ल इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, हमने HCl अम्ल लिया और एक क्षार लिया NaOH। ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने लिया, HCl लिया और NaOH लिया। इन दोनों की हम रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान देखना। देखो तो मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था, बैलेंसी लिखाई थी मैंने आपकी। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, नहीं पता, इसकी लिखाई, कोई दिक्कत नहीं पता तो कोई दिक्कत हो। तो हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे बस खाली। जो आपका H का है आपकी हाइड्रोजन, यह होती है पॉजिटिव। अब ये भी नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव कैसे। देखो पहली वाली हमेशा ज़्यादातर आपको मिलेगी क्या, पॉजिटिव मिलेगी। ये होगी पॉजिटिव तो ये अपने आप क्या होगी, निगेटिव होगी। सही है, वैसे मैंने लिखाया है हाइड्रोजन आपकी प्लस की एक होती है और Cl आपकी निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगी। ठीक है, अब इसमें देखें ये पॉजिटिव होगी आपकी, ये निगेटिव होगी। ठीक है, कॉपी में देख सकते हैं, नहीं तो आप वैसे अंदाज लगा सकते हैं, पहली वाली पॉजिटिव दूसरी वाली निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सही है, इसको इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, आयन। क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आयन। ये कौन सा आयन है आपका, पॉजिटिव आयन, इसको बोलेंगे नेगेटिव आयन। सही है, प्लस है ना, प्लस को पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयन। तो हम पढ़ रहे हैं देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले तो हमने सजा लिया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयन इधर उधर जाते हैं। मतलब जो आपका पॉजिटिव है यह जाएगा नेगेटिव के पास
और जो नेगेटिव है वह जाएगा पॉजिटिव के पास। ठीक है, तो उसे ये बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें आयन इधर उधर जाते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपके आयन है इन्हें क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव आयन है वह जाएगा नेगेटिव के पास, और जो पॉजिटिव आयन है वह जाएगा आपका नेगेटिव के पास। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं आप। जो पॉजिटिव आयन किसके पास गया, नेगेटिव के पास, और जो पॉजिटिव है नेगेटिव के पास। ठीक है, तो कर दो। Na किसके पास आएगा, Cl के पास, तो क्या बना आपका NaCl। ठीक है, अब लगाओ प्लस। अब एक बात ध्यान दल लो, अब H किससे मिलेगा आपका, OH से मिलेगा। ध्यान दल लो, जब H OH से मिलता है, जब H OH से मिलता है तब आपका बनता है पानी, पानी यानी H2O। ठीक है, ध्यान रखोगे, जब H OH से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका H2O बनेगा। H2O यानी कि पानी, पानी यानी कि जल। ठीक है, तो H पॉजिटिव किससे मिला आपका, OH नेगेटिव से, क्या बनेगा आपका H2O। ठीक है, कैसा आगे पीछे मतलब Cl आगे Na नहीं, पहले पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बना आपका NaCl, ये आपका बना जल। आप नीचे ले सकते हो, इसको बोलते हैं, इसको नमक बोलते हैं, वैसे हिंदी में लिखते हैं Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड। ठीक है, सोडियम, Cl को बोला क्लोराइड, और H2O को क्या बोला हमने, वाटर यानी कि जल। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जो आयन है इधर उधर गए, आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो वह अभिक्रिया इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आप लिखना वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इनका भी नाम लिखते हैं। ठीक है, Na को बोलेंगे सोडियम, OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपी में लिखाया है, ध्यान से देखोगे, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, HCl क्या बोलोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक रिएक्शन करेंगे, करने दें तो कर लोगे। बस शुरुआत में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिला दो आपस में। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। ठीक है, ये है, देखो हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं। पेपर में बस आपको इतना लिखना है, ये परिभाषा और ये उदाहरण, बस इतना ही। ठीक है, एक एनदर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, आप कैसे कर पाओगे, तो मान लीजिए आपको ये दिया AgNO3। ठीक है, पहले लिखते हैं पॉजिटिव वाला, फिर लिखते हैं नेगेटिव वाला। ऐसा नहीं पहले नेगेटिव पॉजिटिव ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। AgCl
Na4 प्लस AgCl घुमाए के लिखो। ठीक है, तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे। आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा पॉजिटिव लें कौन सा नेगेटिव लें, कुछ नहीं करना आपको। आँख मीच के पहला पॉजिटिव कर दीजिए आप, दूसरा नेगेटिव कर दो। पहला पॉजिटिव कर दो, दूसरा नेगेटिव कर दो। इतना कर लिया। अब क्या करो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से मिला दो और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से मिला दो। ठीक है, पॉजिटिव वाला किससे जाएगा, नेगेटिव से, और पॉजिटिव वाला फिर किससे जाएगा, नेगेटिव से। मिला दो, देखो AgCl से मिला, AgCl प्लस, अब पॉजिटिव इससे मिला तो बना दो NaNO3, NaNO3 बस हो गया। नाम मैंने आपको लिखाया है, Ag को सिल्वर, Cl को क्लोराइड, Na को सोडियम और Na3 को नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। नाम मैंने लिखाए हैं, सबका मतलब लिखा है, एक एक अक्षर का सबका मैंने मतलब लिखा है। Na को क्या बोलते हैं, Cl को। ठीक है, कॉपी में से देखेंगे आप। ठीक है, नोट करें, लाजमी है। ठीक है, अब आप देखोगे क्या, उपचयन देख लो पहले, फिर देखेंगे अपचयन। ठीक है, उपचयन। ठीक है, वैसे पूछा तो नहीं गया है, तो पूछा गया पेपर में, मॉडल लाए हो, मॉडल है। देखो अब आप देखो उपचयन, या आप इसको बोल सकते हो क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बात एक ही है। देखो ध्यान समझना, इसकी दो परिभाषा हैं। पहली परिभाषा ये है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना वह भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण की दो परिभाषा बनी, एक तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या दूसरी हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोनों बातों को एक ही में लिख दें, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। एक ही काम होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हटे। ठीक है, सीधी सी बात। तो आप लिख देना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या कह सकते हो आप हाइड्रोजन का हटना, एक काम होना चाहिए। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। हाँ, आप बोल सकते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लीजिए यह आपका कार्बन है, इससे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन ऑक्सीजन से मिला, क्या बना आपका CO2 बना। ऑक्सीकरण लिखिए, ऑक्सीकरण। अच्छा लिखो तो कोई दिक्कत की बात है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या बना आपका CO2। यह क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, सिंपल सी बात। क्या आपने देखा, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी है, सीधी सी बात, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए किताब में। इसने कॉपर से ऑक्सीजन को जोड़ दिया है, वो भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरे में हाइड्रोजन हट गई है, वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और 30 नोट करें। अब आप डालोगे क्या, अपचयन अभिक्रिया।
अपचयन अभिक्रिया। देखो अपचयन अभिक्रिया उसे बोलेंगे हम, यह जस्ट इसकी उल्टी है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, सुने ध्यान से, दो परिभाषाएं इसकी। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऊपर वाले का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो आप लिखना इसमें, किसी पदार्थ में ह्रास, हाश बोल सकते, कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, निकलना या योग होना, बात है ये। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या ह्रास होना, कठिन शब्द है ना वो, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वो कठिन सब भाषा हो जाएगी ना, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग, बात तो एक ही है, ठीक है। ये बना बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो तो आप ले सकते हो, क्या नाइट्रोजन किससे करा दो अभिक्रिया, आप हाइड्रोजन से करा दो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, अमोनिया बनेगा, NH3, हाइड्रोजन जुड़ी इसमें। और बैलेंस के लिए आप कर सकते हो, इधर 2 Na हैं तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर 3 का कर दो, बराबर करने के लिए। ये कराइए मैंने उस दिन, 2 N है इधर, इधर 1 थी इसे 2 का गुणा कर दिया बराबर करने के लिए, 2 N हो गई इधर आपकी। लेकिन हाइड्रोजन आपके इधर कितने, 3, बराबर करने के लिए 3 का इधर कर दिया, ठीक है। तो आपकी यह उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट हुई। सरल, कठिन कभी कठिन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप एक लास्ट रिएक्शन और देख लें, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स ही है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बोलेंगे, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते, सुने ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों हो जाए एक साथ, समझ रहे हो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों हो उसे हम बोलेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिख लें आप, हाँ तो आप लिख लें, पहले परिभाषा लिख लें, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप ले लो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दो आप किससे, हाइड्रोजन से। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराओगे तो आपको मिलेगा कॉपर प्लस के जल H2O, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब आप देखो इसमें कैसे उपचयन एवं अपचयन हुआ। उपचयन का मतलब सिंपल रखो, इसका मतलब क्या है, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। तो आप इसकी तुलना इससे करके देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड था, इधर कॉपर रह गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटी कि नहीं हटी। देखो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बची है, तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन हटी है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। आप लिख सकते हो ऑक्सीजन हटी है तो क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका अपचयन, ठीक है। और इसकी तुलना यहाँ से करके देखो, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब इसके साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गई, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, तो क्या हुआ है, आपका उपचयन हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा इस अभिक्रिया में अपचयन भी है उपचयन भी है, इसलिए तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्सीजन क्या है, इसमें ऑक्सीजन क्या हुई है, इसमें हटी है, इसलिए क्या है आपका अपचयन है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी है, इसलिए क्या है आपका अपचयन है, ठीक है। दोनों काम एक ही में हो रहे हैं, इसलिए क्या है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको नोट करेंगे और आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आप इसको लर्न करेंगे ध्यान से। थैंक यू।